मातृत्व सुख के बिना आज हर औरत अधूरी मानी जाती है, तो वहीं बिना बच्चों के परिवार भी अधूरा माना जाता है। हमारे बदलते खान पान और भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण आज लगातार हमारे देश में निसंतान दंपतियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। वहीं अगर बात हम वैज्ञानिकों डॉक्टरों की करें, तो आज डॉक्टर व वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक और ऐसी दवाएं इजाद कर ली हैं जिनसे कि आज निसंतान दंपति भी संतान का सुख प्राप्त कर सकें। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज हम आपको रूबरू कराएंगे अलीगढ़ की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजुला भार्गव जी से। अंजुला भार्गव जी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि क्यों लगातार स्त्रियों में निसंतानता की जो बीमारी है वो बढ़ रही है, और साथ ही साथ उनसे जानेंगे कि इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, और उनसे ये भी जानेंगे कि आज वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी तकनीकों को ईजाद कर लिया है। साथ ही जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी दवाई हैं जिनको डॉक्टरों ने आज ईजाद करके आज निसंतान दंपतियों को भी संतान का सुख दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्ते। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल बदल रहा है, खान पीन बदल रहा है, भागदौड़ भरी हमारी ज़िंदगी है, तो कहीं न कहीं देखने के लिए मिल रहा है कि निसंतान दंपतियों की हमारे देश में जो संख्या है उसमें कहीं न कहीं दिन ब दिन वृद्धि होती जा रही है। तो क्या कारण है इनके जो है कि जो इस इतनी तेज़ गति से ये निसंतान दंपतियों की संख्या हमारे देश में बढ़ रही है? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक तो आजकल शादी की जो उम्र है, पहले जो 21-22 में लड़कियों की शादी हो जाती थी, अब वो लड़कियां अपने कैरियर के पीछे रहती हैं। अपना जो शादी का उनकी एज है वो 28-30 कभी कभी 32 तक जाती है। और जैसे जैसे एज एडवांस होती है तो जो हमारे ओवेरियन फंक्शंस हैं, अंडेदानी का जो काम करने का वो है पावर है, वो कम होती जाती है। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओवेरियन रिजर्व हमारा कम हो जाता है। दूसरा, बच्चों में जो पैदाइशी कमियां हैं वो बढ़ने लगती हैं। एबॉर्शन के चांसेस बढ़ने लगते हैं एडवांस एज की वजह से। तो एज जो फैक्टर हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है शादी का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, हमारी लाइफ स्टाइल, क्योंकि सब ज़्यादातर कंप्यूटर या आईटी इतना सेक्टर डेवलप हो गया है और जितने भी काम हैं वो आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं। तो नेट पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, उससे जो उनकी लाइफ स्टाइल वाली बीमारियां हैं, लाइक मोटापे से फिर उनको पीसीओडी। आज के टाइम में पीसीओडी एक बहुत बड़ा कारण है बांझपन के लिए। और जब आप पीसीओडी से ग्रसित होते हैं तो पीसीओडी अंडेदानी का तो एक डिस्टर्ब करती है, आपकी बाकी शरीर को भी वो डिस्टर्ब करती है, बाकी सारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है। तो इनडायरेक्टली थायराइड, डायबिटीज़, दिल की बीमारियां, ये इन पेशेंट्स में बढ़ने लगती हैं। और ये एक इतनी हॉट डिज़ीज़ बन गई है आज के लाइफ स्टाइल में कि इससे हमें, अगर हमने इसको अभी समय रहते लोगों को सुधार नहीं दिया, ये इसमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हमें वेलनेस सेंटर के ज़रिए हम पेशेंट को डाइट चार्ट देते हैं, उनको एक्सरसाइज कराते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो इससे धीरे धीरे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि पेशेंट बैठ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक आजकल ये काम कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और लोगों को समझना चाहिए कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान साथ साथ रखेंगे। अगर हम सोचें हम पहले कैरियर कर लें, ठीक है, हम बाद में बच्चे कर लेंगे, या हम अपना डिजीज़ प्रोसेस को टाल जाएं। दूसरा, इसमें एक नेगेटिव फैक्टर लोगों के दिमाग में क्या आ गया है कि वो सोचते हैं टेक्निक तो है इस, ठीक है, हम अपने ओवम फ्रीज़ करा लेते हैं, ओवम फ्रीज़ करा के शादी हम चाहे लेट करें और बाद में उनसे बच्चे कर लेंगे। लेकिन देखिए, ओवम फ्रीज़ एक टेक्निक है, ओवम फ्रीजिंग हो जाती है, लेकिन उसके रिज़ल्ट जो बाद में प्रेगनेंसी के हैं वो 50 to 60% होते हैं। तो आप उससे 100% कैसे श्योर हो सकते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी? तो सब चीज़ के अपने लिमिटेशंस हैं। और जो आजकल की महिलाएं हैं और लड़कियां हैं, उनको ये समझना होगा कि अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके
और समय पे शादी करके समय पे उनको प्रेगनेंसी करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं सोचेंगे फ्यूचर में, तो जो हमारी निसंतानता वाली बीमारी है ये बढ़नी है और आगे बढ़ती जाएगी। इसी वजह से आप देखिए देश में कितने टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, पहले किसी टाइम पे देश में केवल 500 सेंटर, 100 बने फिर 500 हुए, आज हज़ारों की तादाद में आईवीएफ सेंटर, एक एक सिटी में 4-4 से 5-5 सेंटर डेवलप हो रहे हैं। तो उसका कारण है कि इस तरह के मरीज़ जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं और उनको ये समझना होगा। और उनको अगर नहीं समझ आए तो डॉक्टर से काउंसलिंग तो वो कर ही सकते हैं आके कि हम आके क्या फ्यूचर में करें। और इवन आफ्टर तो ये भी है कि शादी के बाद भी वो लोग प्रेगनेंसी प्लान करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं ठीक है ये तो हमारे लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी हमारा कैरियर है। तो मुझे लगता है जैसे बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है शरीर को, ऐसे बैलेंस्ड थिंकिंग की और बैलेंस्ड एक्शन की ज़रूरत है आज के समाज को। अगर ये बैलेंस्ड एक्शन नहीं रहा तो ये बीमारी बढ़नी है और आईवीएफ सेंटर डेवलप होते रहेंगे। और लोग इस तकनीक को कई लोग 100% मानते हैं, जो कि 100% नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा। इसके रिज़ल्ट 100% नहीं है, तो खाली इसके भरोसे अपने लाइफ को छोड़ देना भी एक सही चीज़ नहीं है। जिस तरीके से मैडम ये जो तकनीक बढ़ रही हैं, दवाएं भी ईजाद हो रही हैं, तो ऐसी कौन कौन सी तकनीक हैं जिनके जरिए निसंतान जो दंपति हैं, और वो कौन कौन सी दवाएं हैं जिनके द्वारा आप ट्रीट करती हैं और उन्हें जो है संतान का सुख प्राप्त होता है? देखिए जब हम इनफर्टिलिटी का पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसको काउंसलिंग करके उसकी एज, उसकी ओबेसिटी, जो मोटे मोटे फीचर्स आजकल इम्पॉर्टेंट चल रहे हैं वो सारे जज करते हैं। उसके बाद उसके लिए बेस्ट क्या है ये हर पेशेंट का कस्टमाइज्ड किया जाता है। जनरलाइज्ड किसी का ट्रीटमेंट नहीं होता आज के टाइम में, कस्टमाइज़ करके उसको काउंसलिंग किया जाता है कि भाई आपकी एज ये है, आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आप इस समय कंसीव करो। या अगर वो बहुत ज़्यादा उसकी कई बार सोशल प्रॉब्लम भी होती है कि लड़की की शादी नहीं हो रही, तो वो अनलकी कुछ गर्ल्स ऐसी भी होती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं एग फ्रीजिंग की एडवाइस कर देते हैं कि आप एग फ्रीजिंग करा लीजिए, शादी आपकी लेट हो रही है, बाद में आप इस एग को अपनी प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि मेल फैक्टर भी बढ़ रहा है, वो भी आईटी सेक्टर में जा रहा है। तो जो लैपटॉप है और इनसे जो उसके स्पर्म है उसकी काउंट और क्वालिटी दोनों सफ़र करती है। और वो लोग भी उनकी, क्योंकि कंटिन्यूस सिटिंग होती है, कॉफ़ी और स्मोकिंग ये सब बढ़ रहा है, जिससे कि उनके स्पर्म पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो मेल फैक्टर भी डेवलप हो रहा है, इसके लिए आईयूआई किया जाता है। अगर मेल फैक्टर गड़बड़ है तो हम लोग आईयूआई करते हैं। आईयूआई अगर मेल फैक्टर थोड़ा सा गड़बड़ है तो हम उसी के सीमन से कर देते हैं। कई बार हमें डोनर सीमन भी लेना पड़ता है। और अगर फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है, उसकी ट्यूब ब्लॉक है, उसके अंदर ओवम नहीं बन रहा है, या उसकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग इन्फेक्शन वगैरह की वजह से कभी कभी ख़राब हो जाती है। और हिंदुस्तान में टीबी एक बहुत बड़ी वजह है इस चीज़ को ख़राब होने की। मतलब बड़ा अफसोस होता है कि नॉर्मल मरीज़ को खाली टीबी की वजह से बहुत बड़ी समस्या से गुजरना पड़ता है। हालांकि सरकार इस पर टीबी पे बहुत काम कर रही है और मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं इस पे, और टीबी चाहते हैं कि इस देश से चली जाए, बट ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि जो ट्रीटमेंट है पेशेंट पूरा नहीं लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते हैं, बहुत सारी बार लेट डायग्नोसिस होती है। अब चेस्ट की टीबी होती है बहुत इजीली डायग्नोज हो जाती है, बट यूट्रस की टीबी कई बार लोग उसको टाइफाइड समझ के ट्रीट करते रहते हैं, पेन एब्डोमेन है, तो डायग्नोसिस टाइम पे नहीं होना डैमेज कर देता है। फिर ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट लेना फर्दर डैमेज करता है। और टीबी की सबसे बुरी बात है कि जो इसने डैमेज कर दिया होता है वो परमानेंट डैमेज होता है, हम उसको लेप्रोस्कोपी या बाकी ट्रीटमेंट से रिवर्स बहुत कम कर पाते हैं। तो एक बार पेशेंट को टीबी की वजह से अगर डिस्ट्रक्शन है तो हमारे उस कंसेप्शन के रिज़ल्ट पुअर हो जाते हैं, इवन आईवीएफ के रिज़ल्ट उसमें पुअर हो जाते हैं, क्योंकि वो यूट्रस की लाइनिंग को डैमेज करती है और उसको हम इम्प्लांट तो आईवीएफ में वहीं करते हैं। तो अगर वो वहाँ पे लाइनिंग वीक है तो वो अबॉर्ट हो जाएगा या कंसीव ही नहीं करेगा वो पेशेंट। तो पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर से करनी चाहिए और काउंसलिंग करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एडवांस एज हो रही है, उसकी शादी नहीं हो रही, तो हमने उसके एग फ्रीज कर दिए। अब कई बार उसको आईवीएफ कराना है, आईवीएफ में कई बार हस्बैंड बाहर है तो भी आईवीएफ हो सकता है। हम उनके सीमन रख लेते हैं फ्रीज करके और बाहर फर्टिलाइज करके
फिर मरीज़ को आए। तो बाहर जो कई बार बहुत सारे पेशेंट हमारे ऐसे आते हैं जिनके हस्बैंड अब्रॉड हैं, साल में एक बार आते हैं, तो वो उनसे रेगुलर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उनके स्पर्म हमने फ्रीज़ कर लिए। तो ये एक टेक्निक एडवांस है कि आप स्पर्म फ्रीजिंग, ओवम फ्रीजिंग। उसके बाद जैसे हमने किसी पेशेंट को प्लान कर लिया आईवीएफ के लिए, तो आईवीएफ में भी अगर पेशेंट को हमें एक हार्मोनल स्टेटस पे ही हम एम्ब्रो डाल सकते हैं। कई बार होता है कि उसके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें एम्ब्रो फ्रीजिंग भी करनी पड़ती है कि पहले वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हमने उसके एम्ब्रो फ्रीज करके नेक्स्ट बार उसको हम एम्ब्रो ट्रांसप्लांट कर देंगे। तीसरी चीज़ ये होती है कि जैसे अब आप मतलब आज के टाइम में नो किसी के लिए नहीं है। अगर निसंतान दंपति आता है तो हम उसको कहते हैं तुम्हारे लिए नो का जवाब कुछ नहीं है। सपोज़ किसी को पैदाइशी यूट्रस नहीं है या किसी का कोई प्रॉब्लम की वजह से यूट्रस निकल गया, वो पेशेंट भी कंसीव कर सकती है सरोगेसी के थ्रू। तो सरोगेसी में हम स्पर्म और ओवम तो मरीज़ का ही लेते हैं, लेकिन यूट्रस किसी और लेडी का इस्तेमाल करके एम्ब्रो वहाँ रखते हैं और वो सरोगेट मदर फिर उनको लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है उसमें, और उसके थ्रू, क्योंकि सरोगेसी बिल भी अभी गवर्नमेंट से बहुत मुश्किल से, और अभी भी कई एस्पेक्ट इसके बहुत पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो पहले तो डॉक्टर सरोगेट मदर अरेंज कर सकता था, अब पेशेंट को यह है कि खुद का रिलेटिव लाना पड़ता है। उसकी भी अपनी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि रिलेटिव भी बहुत बार डिच करते हैं, हाँ भर लेते हैं पहले, नेक्स्ट टाइम वो मालूम पड़ा कि नहीं आ रही, अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं कि नहीं आ रही। तो प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन एक प्रॉपर काउंसलिंग कपल की, अगर वो सरोगेट मदर कर रहा है उसकी प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर कंसेंट, और फिर आपको लीगल वे में प्रोसीड करना पड़ता है। जी मैम, ये भी भ्रांतियां लोगों में देखी गई हैं कि आईवीएफ से जो बेबी लेते हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि अब आईवीएफ के द्वारा जो बॉय बेबी ही जो है मिलता है, तो क्या ये ठीक है या केवल भ्रांतियां ही हैं वो? नहीं, देखिए बाहर ये पॉसिबल है, जैसे थाईलैंड वगैरह में भी अभी तक हो रहा था, 2 महीने पहले वहाँ की गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया है। इंडिया में तो ये इलीगल है, तो हम लोग ये काम कर ही नहीं सकते। तो कई बार पेशेंट आते हैं कि साहब हमारे पास 2 लड़कियां हैं, अब आईवीएफ से तो आप लड़का कर देंगे। मैंने कहा नहीं, ये इलीगल है, हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। जिस तरीके से मैम अभी आपने बताया कि जैसे कि धूम्रपान है और ड्रिंकिंग है, उसकी वजह से भी निसंतान दंपतियों की संख्या बढ़ रही है। अभी देखने के लिए मिल रहा है कि पुरुष तो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को लगातार कर ही रहे हैं, इसमें महिलाएं भी आज के समय में आगे आ रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, महिलाएं, और स्पेशली जब हम समझते हैं गांव की लेडीज़ बीड़ी पीती हैं, जी। बीड़ी तो अनफिल्टर्ड है, वो तो स्मोकिंग से भी ज़्यादा डेंजरस है। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बीड़ी पीने वाले होते हैं या शहर के होते हैं, तो शहर में भी आजकल स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा, और लोग इसको सोशल स्टेटस मानते हैं कि ठीक है हम हमारे ड्रिंक करते हैं। और ये तो जो पहले एक पर्दा हुआ करता था लोगों में, वो एडवांस टाइम के साथ में ख़त्म हो गया है, और लोग खुलेआम ड्रिंक करते हैं, खुलेआम स्मोकिंग करते हैं, और वो डॉक्टर को बताते भी हैं। फिर हमें उनको काउंसलिंग करके सब बताना पड़ता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो आपको ये सब हैबिट अपनी छोड़नी पड़ेगी, और काउंसलिंग से 80% लोग ठीक हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। मैम, मैं आखिरी सवाल मेरा यही है कि देश की जो हमारी जो लेडी हैं, जो महिलाएं हैं, निसंतानता से बचने के लिए वो क्या उपाय अपनाएं जिनसे कि वो अपने जीवन को सफल बना सकें, अच्छा बना सकें? देखिए, सबसे पहले तो समय पे शादी करें, अपनी लाइफ स्टाइल एक्टिव रखें। एक्सरसाइज अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक्सरसाइज आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और इनफर्टिलिटी से भी बचाता है। इनफर्टिलिटी और मोटापे का संबंध है पीसीओडी के थ्रू। तो अपने मोटापे को नियंत्रित रखें, अपनी आदतों को सुधारें। स्मोकिंग और अल्कोहल ये सब प्रेगनेंसी के लिए भी, कंसीव करने के लिए भी, प्रेगनेंसी के लिए, फर्दर आपको हार्ट प्रॉब्लम और लंग प्रॉब्लम से भी सबसे बचाने में काम आता है। तो अपनी हैबिट को अच्छा रखें, अपनी डाइट बिल्कुल बैलेंस्ड और हेल्दी रखें, ये सबसे है। और आप ये ना सोचें कि हम टेक्निक के भरोसे बाद में ये कर लेंगे, हम लेट मैरिज कर रहे हैं कोई बात नहीं, एग फ्रीज कर लेंगे, ये कंसेप्शन नहीं होना चाहिए। आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है वो बात ठीक है, लेकिन ये दिमाग में माइंड सेट नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा कर लेंगे। तो ये थी हमारे साथ अलीगढ़ की जानी मानी डॉक्टर अंजुला भार्गव जी, जिन्होंने बखूबी बताया कि किस तरीके से निसंतान दंपतियों की जो संख्या बढ़ रही है उसको रोका जा सके। साथ ही साथ इन्होंने बखूबी आईवीएफ तकनीक के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलते हैं एक नई डॉक्टर, एक नई बीमारी और उस बीमारी के इलाज के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया।
सबसे पहले सबसे तेज। अब दिल्ली नहीं है दूर, क्योंकि अब दिल्ली की सुविधाएं मिलेंगी आपको अपने शहर आगरा में। सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त आयुष्मान हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर, जहां आपको मिलती है दिल्ली के अनुभवी डॉक्टर संजीव यादव व उनकी टीम के निर्देशक में ढेर सारी सुविधाएं, जैसे कि एक्सीडेंटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर, हार्ट केयर सेंटर, न्यूरोलॉजी एंड यूरोलॉजी, पेट, आंत, लीवर, गुर्दा रोग क्लिनिक, दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, स्त्री रोग व बांझपन विशेषज्ञ। एड्रेस सिकंदरा बोडला रोड, भावना मल्टीप्लेक्स के सामने, सिकंदरा, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9719272225।